सब गुरुदेव का है। इसलिए तो कहा जाता है मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाल होकर के भी सारे जगत का मालिक बन गया, फकीर होकर के सारे जगत का मसीहा बन गया। सबको छोड़ करके भी सब कुछ पा गया। सबको छोड़ दिया उसने, लेकिन सारा जगत उसके पीछे चल रहा है। जिसने सारे जगत को छोड़ दिया, सारा जगत उसका है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। सारा जगत उसके पास नहीं है, छोड़ दिया, लेकिन सारा जगत उसके पीछे चल रहा है। जब तुम्हें अभाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए, समझ लेना तुम साधु बनने लायक हो। तुम साधना करने लायक हो, क्योंकि तुम्हें हर अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो रही है। सुख है नहीं और तुम्हारे चेहरे पर सुख झलक रहा है। सुख है नहीं, किंचित मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन चेहरे पर सुख की, आनंद की अनुभूति हो रही है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। कभी आपको अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए। साधक को साधना करना है। लोग पूछते हैं कि महाराज मैं व्रत कैसे लूं, मैं साधु कैसे बनूं, मैं कैसे साधना करूं, मेरा मन होता है, लेकिन शुरू कैसे करूं? कुछ नहीं मन हो। अभाव में सद्भाव की अनुभूति शुरू कर दो। जो जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लो। जो जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लो। उपवास के दिन ऐसा आनंद आवे जो खाने वालों को भी आनंद नहीं आए, वो उपवास करने में आवे। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। भोजन किया नहीं और आनंद इतना आ रहा है, खाने वालों का आनंद भी फीका पड़ गया। अभ्यास करना चाहिए हर साधना करने वालों। जो साधु बनना चाहते हैं उनको लिए एक मोटिवेशन देना चाहता हूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि वे अभाव में सद्भाव की अनुभूति करें। संसार उनके पास कुछ भी नहीं है, सबको छोड़ दिया है, लेकिन उसके अनुभव में आना चाहिए सब कुछ मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए साधु हमेशा, कौन कहता है साधु ने सब कुछ छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया। सबको इसलिए छोड़ा उसे अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना थी। मेरा इस जगत में कोई मित्र नहीं है, मेरा इस जगत में कोई मित्र नहीं है, ये घोषणा की दीक्षा के समय। और जब सामायिक से उठा तो कह रहा मुझे आनंद आ रहा है, सत्वेषु मैत्रिम, सारा जगत मेरा मित्र है। और मित्रों का त्याग कर चुका है, परिवार का त्याग कर दिया है। जब अंदर चेतना में देखा तो आनंद आ रहा है। वसुदेव कुटुंबकम, सारे कुटुंब का त्यागी है, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है। और अनुभव में आ रहा है वसुदेव कुटुंबकम। तुम्हारा कुटुंब छोटा होता है, साधु के कोई कुटुंब नहीं है, लेकिन जब वो अनुभव में लेता है तो वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी उसका कुटुंब बन जाती है। कुटुंब नहीं है और कुटुंब का अनुभव, मित्र नहीं है, मित्र का अनुभव, सुख नहीं है, सुख का अनुभव, धन नहीं है, धनी का अनुभव, आंख नहीं है, नेत्र का अनुभव, कुछ भी नहीं दिखता और सारे देखने का। पश्यन् अपि न पश्यति,
लगता है ऐसा देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, और अंदर से देखो तो वो सारे जगत को देख रहा है। वो कला आ जाती है। जैसे पत्थर को उठाया, किसी से पूछा ये क्या है, सब पत्थर है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। शिल्पी ने कहा हमें इसमें मूर्ति की अनुभूति हो रही है। मूर्ति की अनुभूति हो रही है, और वहां मूर्ति है नहीं। मिट्टी को उठाया, कुमार को घड़े की अनुभूति हो रही है। उसको घड़ा दिख रहा है और घड़ा है नहीं। अभाव में देख रहे हो यहां पर क्या दिख रहा है? एक खेत, एक दूध का गिलास लाए, बच्चों से पूछा क्या है? दूध है। और ज्ञानी कहता है मुझे घी दिख रहा है। मुझे लाए थे यहां पर 3 साल पहले महाराज जी, लमेटा वालों के पास एक खेत है। एक खेत है, बहुत उपजाऊ खेत है, 4-4, 5-5 पंप लगे हैं। लोगों ने दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। महाराज जी बड़ी मुश्किल में खेत लिए हैं। कोई कहता खरीदा है, कोई कहता हमने बहुत मेहनत की है, कोई कहता हमने सिर फोड़ा है, कोई कहता पता नहीं क्या क्या। आखिर काय के लिए लड़े हो? क्या खरीदा है? लमेटा वालों ने खेत खरीदा था। लमेटा वालों के पास खेत है, और वो खेत ही खरीद सकते। खेत ही खरीदा था, खेत के लिए ही मेहनत की थी। कितनी मेहनत से ये जमीन लमेटा वालों ने की होगी, मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी जमीन लमेटा वालों ने कर ली, वो भी मंदिर के नाम। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर के नाम जमीन नहीं थी, फिर भी मंदिर के नाम इतनी सारी जमीन कर ली, खरीद खरीद करके कर ली। थोड़ी और बाकी है, वो खरीद रहे हैं। खरीदते रहो खेत।